मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में सीएम कौन बनेगा इसका सबसे प्रबल दावेदार अभी तक सम्राट चौधरी को माना जा रहा है। लेकिन ऐसे कुछ घटनाक्रम है, तीन चीजें ऐसी हैं, एक वीडियो, एक फोटो और एक बैठक का आमंत्रण, जो यह संदेश दे रहा है या यूं कहें कि इस ओर संकेत जा रहा है कि सम्राट चौधरी का पत्ता कट गया और निशांत कुमार को सीएम बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। आपने देखा भी होगा, निशांत कुमार छपरा के आमी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। कल भी वो पटना में पूजा कर रहे थे। मंदिर मंदिर जा रहे हैं, माता का और ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। दूसरी ओर जो मैंने तीन घटनाक्रम की बात कही, उसमें एक घटनाक्रम जिसका जो 56 सेकंड का 52 सेकंड का वीडियो है, जिसमें कहा जा रहा है कि विरासत मजबूत दमदार भविष्य निशांत कुमार, और यह भावना सार्वजनिक है। दूसरी बात हो रही है कि जय निशांत तय निशांत। नीतीश कुमार के नाम के आगे भी एनआई लगा हुआ है, निशांत के नाम के आगे भी एनआई लगा हुआ है। मतलब पिता क्लाइमेट लीडर हैं तो बेटा क्लाइमेक्स लीडर है। और यह जो बयान है, पहले आप ये वीडियो देखिए, यह नीरज कुमार का बयान है, जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए। विरासत मजबूत दमदार भविष्य निशांत कुमार है तैयार। ये जनता दल का सार्वजनिक भावना है। जय निशांत तय निशांत, तीर निशान निशांत कुमार, ये हमारा बुनियादी नारा है। हमारी अपेक्षा है, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी के नाम के आगे एनआई लगता है, वैसे ही माननीय निशांत कुमार जी के नाम के आगे एनआई लगता है। तो पिता बने क्लाइमेट लीडर, बेटा बने क्लाइमेक्स लीडर, और पूरा बिहार मेरा परिवार, जो नीतीश कुमार जी की विरासत है, उस विरासत को आगे ले जाने का राजनैतिक दायित्व का निर्धारण हुआ, जिसमें निशांत कुमार की स्वीकार्यता को दल के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो देखा आपने, यह नीरज कुमार का 56 सेकंड का वीडियो था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रूप से लोगों का डिमांड निशांत कुमार ही है, और जय निशांत के साथ तय निशांत भी उन्होंने दावा भी एक तरह से कर दिया कि निशांत ही लीडर होंगे, सीएम होंगे। यह दावा किया जा रहा है और पिता के अनुरूप वो हैं, इसको भी बताया जा रहा है। मतलब यह संशय रखने की जरूरत नहीं है कि उनके पास अनुभव है, उन नए नए राजनीति में आए हैं, ऐसा नहीं है। पिता की तरह, पिता अगर क्लाइमेट लीडर है तो ये क्लाइमेक्स लीडर है। मतलब कि मामला बिहार का अब क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। पहले लगभग यह तय माना जा रहा था। आप जितना भी वीडियो देखिए, जितने भी लोगों की बातें सुनिए, यह तय माना जा रहा था कि भाजपा का सीएम होगा, जो सम्राट चौधरी हो सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री में निशांत कुमार की बात स्पष्ट थी। तो अगर उप मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार को स्वीकार किया जा रहा था, माना जा रहा था, वैसे में इस तरह के वीडियो और इस तरह के बयान का क्या मतलब है, क्या संदेश देता है? पहली बात। दूसरी बात, बीच में आपने ये भी देखा होगा कि बातें आई कि निशांत नहीं बनना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री। तो आखिर वो क्या करना चाहते हैं? तो वो संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। तो सारी चीजें घूम फिरा कर कहीं ना कहीं वहीं जा रही है। दूसरी ओर देखिए कि एक सर्वे भी था भास्कर का,
उसके अलावा भी लगभग 97% जदयू के विधायक नेता निशांत को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि यही संख्या मतलब 97% ही ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जदयू में, जो सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में नकार रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि यह जो संदेश है, यह कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि सीएम बिहार में जो भी होगा, वो जदयू का ही होगा और जदयू का होगा तो निशांत कुमार ही होगा। हालाँकि सच्चाई यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी सीएम के पद से इस्तीफा नहीं दिया है और कब देंगे यह भी तय नहीं है। लेकिन अभी की अगर घटनाक्रम को देखें तो 9 तारीख मतलब कल वो दिल्ली जाने वाले हैं। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण भी अकेला। अकेला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5 लोग जिसमें रामनाथ ठाकुर हैं, नितिन नवीन हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार हैं, दास जी हैं, ये सारे लोग 5 आदमी राज्यसभा में चुने गए। बाकी लोगों का शपथ ग्रहण 16 तारीख को है, लेकिन केवल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण 10 तारीख को है। अब इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या मंशा है? चूंकि अभी खरमास चल रहा है और खरमास में एक नए चीज का शपथ ग्रहण करना, नए पद का शपथ ग्रहण करना, इसको बहुत शुभ तो माना नहीं जाता है। वैसे में नीतीश कुमार के लिए यह जो 10 तारीख का दिन है वो तय क्यों हुआ, यह भी अपने आप में एक सवाल है। उनका अलग से शपथ ग्रहण क्यों हो रहा है, यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा जो मामला आया, हाँ, चूंकि हम बात कर रहे थे नीरज कुमार के इस वीडियो की, जिसमें उन्होंने इस तरह का बात कहा, मतलब कि बीजेपी को यह संदेश दिया जा रहा है कि जदयू का ही सीएम होगा और जदयू का अगर सीएम कोई होगा तो जदयू के सारे नेता 97% विधायक चाह रहे हैं कि वो निशांत हो, इसलिए निशांत ही होंगे। क्योंकि नीरज कुमार का अगर यह वक्तव्य है तो इस वक्तव्य को आप हल्के में तो ले नहीं सकते हैं। नीरज कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता है जदयू के। नीरज कुमार नीतीश कुमार के खासम खास में माने जाते हैं और प्रवक्ता का काम ही होता है कि पार्टी की नीतियों को ऑफिशियली बोलना। प्रवक्ता जो भी बोलता है ऑफिशियल बात बोलता है और यहाँ प्रवक्ता ने तो कह दिया कि जय निशांत और तय निशांत। अब देखिए कि आगे क्या होता है, लेकिन यह एक बड़ा संदेश है या फिर यूं कहें कि यह बड़े दबाव की राजनीति भी हो सकती है बीजेपी पर। इसलिए कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो कई ऐसे पद हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष का पद हो, गृह मंत्रालय हो और भी कई मंत्रालय हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसकी बातें आई थी कि जदयू का यह शर्त है कि जब सीएम बीजेपी का होगा तो ये सारे पोर्टफोलियो जो आज के दिन में बीजेपी के पास हैं, वो सभी जदयू के पास आएंगे। तो हो सकता है कि यह एक दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो, दबाव की राजनीति हो। अब देखिए दूसरी घटना पे आते हैं। दूसरी घटना है जो नीतीश कुमार 10 तारीख को जब शपथ ग्रहण ले रहे होंगे, उसी दिन बीजेपी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो करेंगे और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी उपस्थिति की बात बताई जा रही है। ऐसे में बिहार के भी महत्वपूर्ण नेताओं को भाजपा के बुलाया गया है और उसमें 2 नाम है, एक सम्राट चौधरी का, दूसरा नित्यानंद राय का। अब यह जो मामला सामने आया उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरह से इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करने लगे और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे तर्क नहीं है, तर्क भी है और
इस आमंत्रण में जिसमें भाजपा के बड़े नेता के रूप में बिहार से नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी को बुलाया गया, उसके साथ ही राजनीतिक पंडितों ने कह दिया कि भैया अब तो नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी का पत्ता साफ हो गया। तो प्रश्न उठता है कि उनको तो बुलाया गया है, बाज़ाब्ता है, सम्मान दिया गया है, फिर पत्ता साफ कैसे हो गया? तो इस पर कहानी आती है 2017 में, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन की चर्चा हो रही थी और सबसे आगे नाम चल रहा था केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ही एक नंबर में चल रहे थे, उन्हीं का नाम चल रहा था कि इस बार तो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में ही यूपी के सीएम की कुर्सी होगी। लेकिन बैठक बुलाई गई दिल्ली, बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को भी बुलाया गया। जब केशव प्रसाद मौर्य को बुलाया गया तो जश्न भी यूपी में हुआ कि अब तो वो हो गए सीएम। लेकिन वहां जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को किनारे कर दिया गया और योगी जी बन गए मुख्यमंत्री। और वही स्थितियां कहीं ना कहीं बिहार में अभी देखने को मिल रहा है। मतलब कि यह दो लोग जो बुलाए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं के हाथ से लॉटरी निकाल दी जाएगी कि सीएम कौन बनेगा, या फिर इन्हीं के द्वारा भाजपा का कौन सीएम हो सकता है उसके नाम को का प्रस्ताव दे दिया जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि इन लोगों को समझा दिया जाए कि भैया आराम से रहो, बाद में तुमको समय मिलेगा, अभी कोई दूसरा होने जा रहा है। या फिर कुछ भी हो सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि अभी नीतीश जी चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी के हाथों में केंद्र सरकार का भी चाबी है, तो यह भी हो सकता है कि इनको समझाया जाए कि भैया अभी शांत रहो, नीतीश जी चाहते हैं जो वही करने दो, फिर बाद में देखेंगे। आगे चुनाव भी है, तो हो सकता है कि अप्रैल भर शांत रहने की बात कही जाए। मतलब जो भी हो, यह बैठक बिहार के मुद्दे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा और इस बैठक में सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय का बुलाया जाना भी इस बात को कहीं न कहीं इशारा करता है कि इनकी छुट्टी तो हो नहीं गई। अब आइए तीसरी बात पर। तीसरी घटना क्या है? तीसरी घटना है यह एक चित्र। इस चित्र को देखिए। इसमें 3 लोग आपको दिखाई देंगे। यह चित्र है कलकत्ता एयरपोर्ट का। इस चित्र में सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इस चित्र में केशव प्रसाद आर्य हैं, जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, और इस चित्र में नायब सैनी हैं, जो राजस्थान के सीएम हैं। 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री। लेकिन समानता क्या है? तीनों राजनीतिक हैं, तीनों भाजपा के हैं, लेकिन सबसे बड़ी समानता है कि तीनों कुशवाहा समाज से आते हैं। अब देखिए, यहाँ जैसे ये चित्र आया कि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा होने लगी कि ये एक अकेला चित्र सम्राट चौधरी के कुर्सी, जो सीएम की कुर्सी पर उनकी नजर थी, वह उनकी नजर के सामने से ओझल करा दिया। क्यों? इसलिए कि तीनों ही कुशवाहा समाज से आते हैं, तो क्या तीनों राज्य में, जो राज्य एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसमें कुशवाहा समाज ही राजनीति माने भाजपा की राजनीति करेगा? अब ऐसे में यूपी बड़ा महत्वपूर्ण है। यूपी में माना जा रहा है कि योगी जी को किनारे करने की सारी कवायद की जा रही है, और वैसे में 1 नंबर में आएंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो अगर केशव प्रसाद मौर्य को यूपी का अगला लीडर बनाना है, तो उस स्थिति में कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को फिर किनारा कर दिया जाएगा। मतलब यह चित्र भी इसी बात की ओर इंगित करता है कि सम्राट चौधरी का पत्ता साफ हो रहा है। अब आगे की बात करें, तो ये 3 जो घटनाक्रम है, ये कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के हाथों से सीएम की कुर्सी अ, एक तरह से उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है, इस ओर इशारा तो करता है।
लेकिन राजनीति है, राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं। अब ऐसी स्थिति में कल क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीति में जो घटनाक्रम होता है और उससे जो संकेत निकलता है उसी पर कयास लगाया जाता है। अब ऐसे में साफ संकेत मिल रहा है कि यह बैठक जो 10 तारीख को होना है, यह बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या निर्णय का समय हो सकता है, जब बिहार की राजनीति पर एक मुहर लगे, जो बैठक दिल्ली में हो रही है। हालांकि फिर वहां से आने के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली से शपथ ग्रहण करके आएंगे, तो जदयू के लोगों की बैठक, जदयू विधायक दल की बैठक करने वाले हैं, फिर एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी और उसमें फाइनल होगा। लेकिन ये सारी चीजें पहले से तय हो गई होंगी, जो 10 तारीख को बैठक होने जा रही है दिल्ली में। इसी बीच आप देखिए कि आरजेडी ने भी अपना गेम खेल दिया है। आरजेडी के महासचिव निरंजन साहू, उन्होंने भी कह दिया कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसके लिए हम तैयार हैं। मतलब खुला आमंत्रण महागठबंधन की ओर से भी हो गया कि सीएम बने निशांत कुमार तो महागठबंधन है तैयार। अब ऐसे में 10 तारीख तक इंतजार करना होगा कि राजनीति जो अभी बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है वो किस ओर जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, इससे संबंधित आपका कोई मत हो, कोई विचार हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार। जय हिंद।